जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो चाहते हैं हमें सेफ रिटर्न मिले और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट ना करके वो खुद सेल्फ इन्वेस्ट करें। और कुछ ऐसे स्टॉक्स उनको वो चाहते हैं जिनमें वो SIP मोड के हिसाब से, मंथली बेसिस के हिसाब से, चाहे वो बिज़नेस करते हो चाहे वो सैलरी पर्सनस हो, वो थोड़ा थोड़ा खुद ही सेल्फ इन्वेस्ट कर सकें और आने वाले टाइम में उन्हें अच्छे खासे रिटर्न भी मिल सके। तो दोस्तों वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, हम प्रॉपर्ली वन बाय वन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको किस तरह उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है उस बारे में भी स्टडी करेंगे। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, पहला स्टॉक है TCS देखेंगे तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर के अंदर देखेंगे तो 88% के आसपास के रिटर्न दिए हैं और ये भी अच्छे खासे यहाँ पे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसे स्टॉक के बारे में विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो जो है उन पर्सनस के लिए ज़्यादा है जो चाहते हैं सेफ रिटर्न चाहते हैं और बेसिकली वो चाहते हैं कि हम खुद इन्वेस्ट करें और SIP मोड के हिसाब से करें, मंथली में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। तो वो कैसे इन्वेस्ट करना है हम इस पूरी वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे। वीडियो को अगर आप प्रॉपर देखेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को अगर आप चाहें तो वीडियो आपको अगर लंबी लगती है तो वीडियो को आप 1.25 पे करके आप देख सकते हैं। आप दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे आप देखते हैं इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स देखेंगे तो 21% का देखेंगे तो 25% के आसपास के डाउन ट्रेड पर ट्रेड कर रहा है ये और इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 120% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों देखिए इन कंपनीज़ में काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ऑलमोस्ट 5 ईयर के अंदर 100% का रिटर्न दे जाती हैं। और इसमें अगर आप दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अगर इन कंपनियों के अंदर आप 5 ईयर से ज़्यादा होल्ड करते हो तो आपको उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। कंपाउंडिंग का दोस्तों बेनिफिट इस तरह मिलता है जैसे आप एवरी मंथ जो इन्वेस्ट आप करते हैं उसमें आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज के हिसाब से उसमें आपको 5 ईयर जो आपको रिटर्न मिले हैं 5 ईयर्स के बाद अगर आप वो अपनी SIP रोकते हैं या आप SIP धीरे धीरे करते हैं, जो आपके रिटर्न ऑलरेडी बने हुए होते हैं उस रिटर्न के ऊपर आपको मल्टीपल रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए यही होता है दोस्तों, जब आप जितनी लंबी पारी आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे इन कंपाउंडिंग के अंदर। तो दोस्तों इसलिए जितना टाइम आप अच्छी कंपनी के अंदर बने रहेंगे उतने टाइम दोस्तों आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना होता, जैसे देखिए दोस्तों कभी भी स्टॉक जो होता है वो रैली दिखाता है तो उसमें कंसोलिडेशन फेस आता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, कभी भी नीचे आता है स्टॉक तो आप कभी भी घबराए ना, अच्छे स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको दोस्तों रिटर्न मिलेंगे। और वो स्टॉक जहाँ से आपका स्लिप हुआ होगा, जहाँ से आपका वो प्रॉफिट बुकिंग में आया होगा उस लेवल को भी वो क्रॉस करेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप देखेंगे एशियन पेंट ने देखेंगे तो अपने शेयर होल्डर के अप्रॉक्स 150% के आसपास के रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। ये भी अपने ऑल टाइम हाइज के से अप्रॉक्स 15% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहें तो दोस्तों ऐसी कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट में आप देखेंगे तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 150% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये भी अपने ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 25% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी SRF देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 20-25% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इसने भी दोस्तों अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे 550% के आसपास के रिटर्न दिए। तो दोस्तों इन लिस्ट में कई ऐसे स्टॉक हैं जो आपको 100% से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बट आप एवरेजली अगर मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको इन स्टॉक्स के अंदर मिल सकते हैं। और किस तरह आप चलेंगे वो प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों नेक्स्ट हो गया पिडिलाइट इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसने अभी आपको अप्रॉक्स देखेंगे 150% के आसपास रिटर्न दिया। ये भी अपने ऑल टाइम हाई था अप्रॉक्स 15% के आसपास डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों पिडिलाइट कंपनी वो कंपनी है जिसमें फेविकोल के एडेसिव के प्रोडक्ट्स आते हैं, फेविक्विक आता है, आपने देखा है, MC लाती है, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी मेक करती है। ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है टाइटन को सब जानते हैं दोस्तों। इसने अपने 5 ईयर में शेयर होल्डर के ऊपर देखेंगे तो 300% के आसपास का रिटर्न दिया। ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपने। आप चाहें तो इस स्टॉक के बारे में भी विचार आप कर सकते हैं जब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। दोस्तों अब नेक्स्ट होगा दोस्तों लार्सन एंड टुर्बो को देखेंगे तो शेयर होल्डर के ऊपर 150% के आसपास के रिटर्न दिए। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ये प्रॉपर कंपनी जो है ये हर डिपार्टमेंट में काम करती है। ये इस पे मेन कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। इससे बड़े बड़े ऑर्डर जो है गवर्नमेंट से मैक्सिमम ऑर्डर इसी को मिलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट हो गया बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो कहने के लिए दोस्तों ये लार्ज कंपनी है, बट इसने अपने शेयर होल्डर्स को देखेंगे तो 250% के आसपास रिटर्न दिया 5 ईयर के अंदर। कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आप चाहें तो उसके बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का अभी चार्ट पैटर्न ठीक नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अभी प्रॉपर रिटर्न आपको नज़र अच्छे नहीं आएंगे, और इसने अपने शेयर होल्डर को दोस्तों मल्टीपल ह्यूज रिटर्न दिए हैं। ये इस स्टॉक के अंदर बोनस कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो ही ये स्टॉक आपको इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक आज की रेट में 18 to 20,000 के आसपास होता। इस स्टॉक के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं अगर आप चाहें। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है नंबर 1 बैंक है, सबको पता है वो, इसने बट उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न नहीं दिए हैं। इसने 5 ईयर में अप्रॉक्स 55% के आसपास रिटर्न दिए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ये हमें और अच्छे रिटर्न देगा, और अभी देखेंगे तो ये अच्छे खासे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों स्टॉक ये। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी कंपनी आपको पता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 20% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 110% के आसपास के रिटर्न दिए हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का इसको कवर करने का रीज़न ये है, ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है, इवन ये बोल सकते हैं कि इसकी मोनोपोली है इसकी, ये जस्ट सिंगल ऐसी कंपनी है ये कि इसके आगे पीछे कोई ऐसी कंपनी नहीं है। ये कपड़ा पूरा बिजनेस जो है मोनोपोली का है, ट्रेन का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है, टिकटिंग का बिजनेस है, बहुत बिजनेस दोस्तों इसके। और देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 40% के डिस्काउंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 350% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। ये राइट टाइम है स्टॉक को बाय करने का। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक को देखेंगे तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 5 ईयर के अंदर 200% के आसपास बहुत डिसेंट रिटर्न दिए हुए हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में विचार करते हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के हिसाब से चल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल बहुत अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है। इसे हम शेयर होल्डर्स को देखेंगे तो 400% के आसपास रिटर्न दिया दोस्तों। आने वाले टाइम की दोस्तों बहुत दिग्गज कंपनी बनेगी जरूरी है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट, पीएनएल, इसके प्रोडक्ट आपको पता ही है, सारे पीवीसी प्रोडक्ट, मैक्सिमम पीवीसी प्रोडक्ट इसी की आते हैं, और ये कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। आप चाहें तो स्टॉक के दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे आप कभी भी एवरी मंथ जो एसआईपी करते हैं, जो स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में रेड मार्क में चल रहे हो या फिर जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हो, उसमें आप पहले एसआईपी कीजिए। जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं आपको और आपके अच्छे खासे टॉप पे चल रहे हैं, उसमें आप वेट कीजिए। तब जब उन स्टॉक के अंदर आपका कंसोलिडेशन फेज आएगा, जब उसके अंदर थोड़ा सी गिरावट होगी या प्रॉफिट बुकिंग होगी, तब आप उन स्टॉक को दोबारा बाय करने की सोच सकते हैं दोस्तों। इसी तरह एसआईपी कीजिए आप। अगर इसी तरह आप एसआईपी करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। और दोस्तों आपको एवरी क्वार्टर, मंथ, ईयर के अंदर 4 टाइम आपको एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस तरह होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी के जो रिजल्ट होते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं आते हैं, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है दोस्तों, तो वो सिर्फ टेम्परेरी बेस के हिसाब से होती है। वो स्टॉक टेम्परेरी बेस के हिसाब से क्रैश होता है, या उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन फेस आता है, या थोड़ा डाउन ट्रेंड आता है उसके अंदर, तब ऐसे स्टॉक के अंदर चाहें तो आप उसके अंदर स्टॉक के अंदर एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये प्रॉपर जो मैंने आपको बताई ट्रिक बताई है दोस्तों, प्रॉपर ये आप इस पर स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद अगर लगता है आपको ये अच्छी है तो आप इसको फॉलो करके एक बार आप फॉलो करके देखिए। फॉलो करने के बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप अगर एसआईपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, हमेशा शॉर्ट अमाउंट में ही जाइए, लमसम अमाउंट में मत जाइएगा दोस्तों। क्योंकि शॉर्ट अमाउंट में जाएंगे कभी भी, जैसे मैंने आप हमेशा हर वीडियो में बताया कि स्टॉक के अंदर कभी भी किसी भी तरह का करेक्शन होता है, तो उसको आप एवरेज कर सकें। और दोस्तों कोशिश ये करें कि स्टॉक को कभी भी टॉप लेवल पे बाय ना करें, चाहे वो कोई भी कंपनी का स्टॉक हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो। कोशिश करो कि आप स्टॉक को जब तक वो कंसोलिडेशन फेज में ना आए, या स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने वॉच लिस्ट के अंदर जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, उसका पीएनएल अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, तो दोस्तों उसको प्रॉपर आप चेक करने के बाद आप चाहो तो एसआईपी मोड के हिसाब से जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा जो स्टॉक जो हो कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो, थोड़ा बहुत के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो, अपने टॉप लेवल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। जो कंपनी की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से होती कंपनीज होती हैं, तो उसके हिसाब से आप चाहें तो उसके अंदर आप एवरेज कर सकते हैं। उनके जो जिस एक हिसाब से गिरावट होती है, गिरावट के हिसाब से चाहें तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह एसआईपी की जाती है। एसआईपी करने का दोस्तों फार्मूला बेसिकली यही होता है। देखिए दोस्तों, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, सबका अलग अलग तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, सबका अलग अलग तरीका बनाया होता है। चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों
मैं अपना एक्सपीरियंस के आपके साथ आपको बता रहा हूँ। आप अपनी फर्दर स्टडी करने के बाद आप चाहो तो इस तरह का डिसीजन ले सकते हो। जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगता है इनमें से, उस स्टॉक के अंदर आप जा सकते हैं, बट SIP मोड के हिसाब से जाएँ, और स्टॉक में जब गिरावट हो तो धीरे धीरे SIP मोड में आप जाएँ। और दोस्तों अपने इन स्टॉक के अंदर पेशेंस और इमोशंस बना के रखें, इमोशंस पे अपने काबू रखें। ये नहीं कि अभी स्टॉक भाग रहा है तो आपने उसको परचेस करना है, तो अपने इमोशन पे काबू रखें, पेशेंस बना के रखें। कभी कोई स्टॉक अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेस कर जाता है, 1-2 साल नहीं चलता है, तो उसके अंदर पेशेंस बड़े रहें। जैसे आपने देखा अभी इसमें HDFC बैंक ने अभी काफ़ी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न नहीं दिए हैं, 55% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसे एज पर FD देखेंगे तो FD से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है, बट फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम एक लास्ट कंपनी एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि हमें कम से कम 100% रिटर्न दे, 5 ईयर से हमारे पैसे जो है डबल करके दे। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है कि HDFC बैंक आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।